अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, किचन की हालत देख के आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई तूफान आया है। असल में मेरे हस्बैंड ने आज इफ्तार बनाई है, तो ये सारा मैं क्लियर करने लगी हूँ अभी, और उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट क्या करना है। ये देखें, ये चिकन कढ़ाई बनाई थी हैदर ने, और काफ़ी कुछ बनाया था इफ्तार में। आपने अगर वीडियो देखनी हो तो दूसरे चैनल पे देख सकते हैं हैदर के। और ये देखें जी, ये फ्रूट चाट बनी थी। यहाँ पे हर चीज़ बता रही है कि क्या जुल्म हुआ है उसके साथ आज। मैंने आज इफ्तार में ABC जूस पिया था, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई थी। सबसे पहले तो मैंने जो फ्रिज और फ्रीज़र की चीज़ें थी वो रखी उनकी जगह पे, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत जो मेस था वो क्लियर किया। मेरे हस्बैंड ने फ़र्स्ट टाइम आज इफ्तार बनाई थी, और शायद ये आखिरी बार हो, क्योंकि जो तबाही आई है ना इसके बाद किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। 2 दिन लगे हैं मुझे हर चीज़ नॉर्मल करने में। जितना मैस आपको नज़र आ रहा है ना, असल में से कहीं ज़्यादा था। बहुत बारीकी में जाके जो है ना मुझे डिटेल क्लीनिंग करनी पड़ी थी। अब जैसे इस वाले काउंटर पे ना हैदर ने चिकन कट किया था, तो कट तो कर लिया उन्होंने जल्दी से, लेकिन सारी जो वॉल थी ना वो तक मुझे क्लीन करनी पड़ी थी। जगह जगह जो ना छोटी छोटी चीज़ें चिपकी हुई थी। इतना ही नहीं, बल्कि मेरी एक बहुत काम की नाइफ भी तोड़ दी थी हैदर ने चिकन क्लीन करते हुए। जिन लोगों ने वीडियो देखी उन्होंने बहुत एंजॉय की। हमें खुद भी बहुत मज़ा आया था ये चैलेंज करते हुए। और आपको पता है, बंदे अपने तरीके से ही काम करते हैं, और इस तरह जल्दी जल्दी में जब काम होता है ना तो फिर तबाही तो होती ही है। खैर, बहुत एंजॉय किया हमने भी, आपने भी। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, और जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनी थी। एनीवेज, यहाँ पे किचन की हालत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, और चिकन कढ़ाई भी रेडी थी। तो बच्चों को तो मैंने खाना दे दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी रोज़ा था, और इफ्तार में कुछ उन्होंने खाया नहीं था इतना। तो आपको पता ही है क्या चीज़ कैसे बनी थी, और बताऊँगी आपको क्या क्या था फिर मैंने उन चीज़ों का। बच्चों को खाना देने के बाद मैंने काउंटर टॉप्स को भी अच्छी तरह से स्प्रे करके क्लीन कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे चिकन क्लीन हुआ था ना, तो ऐसी जगहों को अच्छी तरह से जो ना डिसइंफेक्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर बैड बैक्टीरिया जो ना वो आ जाता है। खैर, ये सब करने के बाद मैंने आराम से तसल्ली से बैठ के खाना खाया। और चिकन कढ़ाई बहुत मज़े की बनी थी, क्योंकि हैदर पहले भी बनाते रहते हैं। कुकिंग वैसे कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन इफ्तार उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है, और उन्हें पता भी नहीं था क्या चीज़ कैसे बनानी है। बस आइडिया से, तुक्के से ही उन्होंने चीज़ें बना ली थी। मैंने बहुत कोशिश की कि दही बड़े खा सकूं, लेकिन 2-3 चम्मच के बाद ना मुझसे खाए ही नहीं गए। तो बस सब चीज़ें वगैरह जो है एज़ इट इज़ फ्रिज में रख दी थी, और उसके बाद रेस्ट किया। फिर काफ़ी देर के बाद मैं उठी और किचन में आई, कुछ काम वगैरह थे। मेरा प्लान ये था कि मैं पापड़ी बनाऊंगी। पापड़ी चाट खाने का बहुत दिल करा था, और रमज़ान में मैं एक बार तो ज़रूर बनाती हूँ। लेकिन अभी थक गई थी मैं, इसलिए मैंने सोचा नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो यहाँ पे चने जो मैंने फ्रीज़ करके रखे थे बेकिंग ट्रे में, वो मैं निकाल रही थी। ये बहुत अच्छा रहता है, पोर्शन साइज़ जो आप बना के रख लेते हैं तो ईज़िली आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं एवरीडे। ये देखिए, ये ऑयल जो है ना जल गया था, तो इसको मैंने डिस्कार्ड करके कढ़ाई को अच्छी तरह से चमका दिया था। तो बस किचन के काम वगैरह ख़त्म करके बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठी, और नमाज़ पढ़ के फिर मैं सो गई थी, क्योंकि सहरी के लिए उठना था ज़ाहिर है। सोचा तो मैंने ये था कि अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी इस वीडियो में आपके साथ, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी ओपन हो गए हैं, और 1 घंटा भी यहाँ पे आगे हुआ है, तो रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है मेरी। खैर, थक गई थी इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी उठ नहीं सकी, और इतनी एक्टिव नहीं थी मैं सहरी के टाइम। तो बस फिर मैं जल्दी ही सो गई थी सुबह ना। आज मैंने अच्छे से अपनी नींद पूरी की, क्योंकि बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और कोई काम भी नहीं था ऐसा करने को। तो 1 बजे मैं उठी हूँ, और बस ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने प्रिपेयर करनी थी इफ्तारी के लिए। तो सोचा कि इस टाइम पे कर लेती हूँ, ताकि बाद में फिर जो ना काम मेरा ज़्यादा ना हो। सबसे पहले तो मैंने ज़ाफ़रान वाला दूध बना के रखा इफ्तार के लिए, क्योंकि उसे ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए पहले ही बना के मैंने साइड पे कर दिया था। उसके बाद किचन की कुछ चीज़ें समेटी, डिश वॉशर से बर्तन निकाल के रखे, क्योंकि बर्तन जो मैले होते हैं वो मैं साथ साथ फिर रखती जाती हूँ डिश वॉशर में। तो इसी टाइम ही मैं आजकल इसको एम्प्टी करती हूँ। इस टाइम तक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो चिकन कढ़ाई जो कल वाली थी वो मैंने गर्म करके अली को खाना दे दिया था। और उसके बाद मैंने पापड़ी बनानी थी, तो उसकी तैयारी मैंने शुरू की, और आपको दिखाती हूँ रेसिपी। बहुत मज़े की पापड़ी बनती है, खस्ता। तो आपने सेम ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बताऊंगी। मैंने तकरीबन 2 कप मैदा लिया है, और उसके अंदर घी ऐड किया है। आप 2 कप मैदा लेंगे तो उसके अंदर 1 और आधा चम्मच आपने घी का ऐड करना है, लेकिन ये मेल्ट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाया है उसी तरह से ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
तो घी ऐड करके मैंने इसके अंदर थोड़ा ज़ीरा डाल दिया था साबित, और नमक मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून ऐड किया था। इनको हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है ताकि घी जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसके जो लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। ये इस तरह से होना चाहिए कि अगर आप इसको मुट्ठी में दबाएं तो आटा आपस में इकट्ठा होने लगे। तो इस पॉइंट पे आके आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है, लेकिन पानी ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए पानी। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है, क्योंकि आटे की जो डो है ना वो हमने हार्ड बनानी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि डो हार्ड होनी चाहिए। जितनी हार्ड होगी डो उतनी ही अच्छी पापड़ी बनेगी। तो पानी उतना ही डालना है कि आटे की बाइंडिंग हो जाए और खुश्क आटा नज़र ना आए, क्योंकि बाद में ये खुद ही स्मूथ हो जाएगा। और इसको ज़्यादा आपको गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इसको गूंद के तो साइड पे रख देना और ऊपर से आपने ऑयल लगा लेना है। इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे तो ये खुद ही स्मूथ हो जाएगा। तो इतनी देर में मैं फ्रूट चाट और दही बड़े बना लूँगी और आपको दिखाती हूँ कि कल जो हैदर ने बनाई थी फ्रूट चाट वो किस तरह से थी। फ्रूट चाट तो नहीं थी एक्चुअली, ये फ्रूट कट ही किए थे उन्होंने, और वो भी इस तरीके से कट किए थे कि कोई पीस बहुत छोटा था, कोई पीस बहुत बड़ा था। एनीवेज मैंने सोचा चटपटी सी फ्रूट चाट बना देती हूँ, फिर ही बच्चे खाएंगे। तो मैंने इमली और खजूर की चटनी जो बना के रखी हुई थी वो इसमें डाली और ऑरेंज जूस ऐड किया। इसके अलावा चाट मसाला, नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था। ये बड़ी अच्छी से जो है ना इसकी ड्रेसिंग बन गई थी। तो इसमें हनी भी ऐड किया था मैंने, क्योंकि शुगर मैं ऐड नहीं करती हूँ फ्रूट चाट में। तो खट्टी मीठी बड़ी अच्छी सी बन गई थी फ्रूट चाट। और फ्रूट की जो कटिंग है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर बड़े साइज़ के फ्रूट्स होते हैं ना तो वो फ्लेवर ही नहीं बनता। आपने अनारकली की भी फ्रूट चाट जो खाई होगी कभी, आपने देखा होगा कि उसमें बिल्कुल बारीक ही फ्रूट कट किया होता है। मेहनत तो होती है लेकिन टेस्ट फिर ऐसे निकलता है चीज़ों का। अच्छा, बनानास जो है ना हमने कल ही खा लिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर ब्लैक होने लगते हैं। तो 2-4 थे उसके ऊपर, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे। बाकी हमने एक दिन पहले खा ही लिए थे सारे। तो बस फ्रूट चाट रेडी करने के बाद मैंने सैलेड बनाई। बीन सैलेड बनाती हूँ मैं और ऑलमोस्ट डेली ही बनाती हूँ। रेड किडनी बीन्स मैंने रमज़ान से पहले ही बॉईल करके ना तो फ्रीज़ कर लिए थे पोर्शंस बना के, और अभी ख़त्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। फिर दोबारा से बॉईल करूँगी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी कि किस तरह से मैं करती हूँ। और बस यहाँ पे अब मैं सैलेड वगैरह कट कर रही थी। कुछ काम मैं बैठ के करती हूँ, कुछ काम मैं किचन में ही कर लेती हूँ। उस तरह से फिर थकावट नहीं होती। मैं एक्चुअली अपने काम को ना इंजॉय करके करती हूँ, तो इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं है मेरी। ये तो वीडियो में हम स्पीड तेज़ कर लेते हैं तो आपको लगता है जल्दी जल्दी काम हो रहा है, असल में ज़ाहिर है टाइम लगता है। और साथ में तफसीर सुन लेती हूँ, कुरान पाक का तर्जुमा सुन लेती हूँ। ये वाली सैलड जो है ना ये हम सबकी फेवरेट है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, शौक से खाते हैं वो लोग। और जब भी मैं बनाती हूँ ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये वाली सैलड बच जाए, ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल मैं डालती हूँ, ऑलिव ऑयल। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि 2 तरह के ऑलिव ऑयल होते हैं। एक ये जो हम ड्रेसिंग में डालते हैं या एज इट इज़ भी उसको पी सकते हैं, और दूसरा होता है कुकिंग ऑयल, वो हाई टेम्परेचर पे कुक करने के लिए होता है। अभी ये पापड़ी भी मैं उसी ऑयल में ही बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर मुझे इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे डो जो है मैंने आधे घंटे रखी और उसके बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए थे। तो छोटे बड़े हर साइज़ के मैंने बनाए, आपको दिखाऊंगी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और इस बार मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ पापड़ी, ताकि थोड़ी सी ये हेल्दी बने और मैं सुकून से खा सकूँ वीक में एक बार। अच्छा, पापड़ी बनाते हुए ना आपने खुश्का यूज़ नहीं करना, आपने ऑयल ही यूज़ करना है जब भी आपको ज़रूरत लगे। और कोशिश करें कि ना ही लगाएं ऑयल, ऐसे ही ये बन जाएगी। तो बस इसको बेल लेना है हमने, बिल्कुल पतला बेलना है, जितना पतला आप कर सकते हैं। आप सिंगल रोटी बेल के ना इस तरह से उसको डबल भी कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपने ऑयल लगाना है, फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी रख के आपने दोनों को इकट्ठे बेलना है। इस तरह से ज़रा क्विक भी हो जाता है और ये कि अच्छी तरह से ये पतली भी हो जाती है। आपके पास कोई कटर हो राउंड शेप में तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई स्टील का गिलास या फिर किसी चीज़ का लिड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस तरह से इसकी शेप बना के तो ऑयल को अच्छी तरह से पहले गर्म करना है, चेक करना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर ये पापड़ी ऐड करनी है। मैंने जो पापड़ी की डबल रोटी बनाई थी उसको मैंने पहले सेपरेट किया और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया, लेकिन आप चाहें तो एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। ऑयल में जाने के बाद वो खुद ही सेपरेट हो जाती हैं। इनको मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे और जब कलर आ जाएगा तो फिर निकालेंगे, और साथ साथ हम पापड़ी भी बनाते रहेंगे। आपको दूसरी शेप भी दिखा देती हूँ। तो इस तरह से रोटी बेल के फोर्क से आपने इसमें डॉट्स ज़रूर लगाते हैं, वरना ये गोलगप्पा बन जाता है। तो नाइफ से आप इस तरह से कोई भी शेप दे दें, क्योंकि बाद में तो इवेंचुअली हमने इसको तोड़ना ही होता है।
तो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें जी, पापड़ी यहाँ पे रेडी हो गई, लेकिन इसमें ना हम मसाले भी कुछ ऐड करेंगे लास्ट में, तो वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे चल के। तो बस साथ साथ जल्दी से सारी पापड़ी बना ली थी मैंने। अच्छा, पापड़ी जब हम ऐड करेंगे ना ऑयल में, तो फ्लेम आपने लो कर देनी है, और जब हम निकालने लगेंगे पापड़ी तो उससे 1 मिनट पहले आपने फ्लेम हाई कर देना है, ताकि ऑयल अच्छे से निकल जाए। ये देखें, पहले बटर पेपर रखा है ट्रे में, उसके ऊपर सारी पापड़ी फैला के, तो कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, थोड़ा सा नमक ऐड किया था, चाट मसाला और इसके अलावा ज़ीरा पाउडर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा तोड़ लेंगे, और जिप लॉक में या किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको रखना है किचन में ही। ये इतनी मज़े की बनती है ना, इतनी मुश्किल से कंट्रोल करके मैंने इसको कहीं छुपा के रखा है कि बच्चों को भी नज़र ना आए, क्योंकि उनको भी बहुत पसंद है। बाज़ार से भी हमें मिल जाती है पापड़ी, और अच्छी होती है वो भी टेस्ट में, लेकिन पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं और कितना गंदा जला हुआ ऑयल जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो खैर आप भी ये बना के रख सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पापड़ी चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी तो मैंने जो कल वाले दही बड़े थे जो हैदर ने बनाए थे, पता नहीं दही बड़े थे या क्या हलवा बनाया था, जो भी था उसको थोड़ा सेट किया मैंने। पहले हरी चटनी डाली, फिर इमली और खजूर की चटनी डाली, थोड़ा चाट मसाला डाला, और ऊपर से पापड़ी ऐड की, जिसकी वजह से इसका इतना मज़े का टेस्ट बन गया था कि पता ही नहीं चल रहा था ये दही बड़े हैदर ने बनाए हैं। साथ में चिकन रोस्ट बनाया था मैंने, और ये जो ज़ाफ़रान वाला दूध है ना, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह दूसरे चैनल पे कल शेयर करूंगी आपके साथ थर्सडे को। और बहुत सारे हेल्थी इफ्तार ड्रिंक्स जो है ना आपके साथ उस वीडियो में शेयर करूंगी, जो कि मज़े के भी होंगे और ब्यूटी और हेल्थ के लिए भी ज़बरदस्त होंगे। आप जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।